वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। मैं दीपक एक बार और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम जो करने वाले हैं, आज हम एक और नए फॉर्मूला को आपके साथ लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से हम आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम जो यूज़ करेंगे, एक नया फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पे आया है जिसका प्रयोग करके हम अपने रिजल्ट को निकालेंगे। तो आज हम जो करेंगे, आज हम एरे टू टेक्स्ट फॉर्मूला जो करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है हमारे लिए। सो हमने यहाँ पे चेक करना है कि इसका क्या प्रयोग होता है और किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपने यहाँ पर लिस्ट पे देखा होगा कि हमने यहाँ पे एक टेबल ली है जिसमें सिंपल नाम हमारा यहाँ पे आया हुआ है। अब एरे टू टेक्स्ट करता क्या है, हमने पहले ये जानना पड़ेगा। इन दिस फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टेकिंग द वैल्यू इन ए कॉलम ए एज द इनपुट एरे एंड ऑल द डेटा इज in text format when the value of the format argument is set of 0, the function combine all the data with a comma and return one text value in a cell F3, यानी कि जो हम जहाँ पर हम रिजल्ट निकालने वाले हैं, and one of the country in the next case when the format value 1 return the text, जो हम नेक्स्ट टेबल लेने वाले हैं उसके बारे में। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही होता है कि टेक्स्ट टू एरे टू टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप जो कंप्लीट टेबल आप एरे दोगे, ग्रुप दोगे, उसको आप टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर ये आपको आउटपुट दे देगा। ये हमारी काफ़ी लंबी मेहनत को बहुत शॉर्ट इसने जो है करके दिखाया है। ये 2021 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 365 ऑफिस के अंदर। ओल्डर वर्जन के अंदर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक टेबल लिया है जिसके अंदर एक सिंपल सा डाटा लिया है मैंने, जिसमें नाम है और उसकी डिटेल्स दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया नेम, एज, मैरिड और सैलरी उसकी। लाइक मैंने अपने ही एज्यूम किया है, यहाँ पे नाम है, एज है उस बंदे की, मैरिड है वो नहीं है या नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ जी ये जो कंप्लीट डाटा है जो एक दो कॉलम के अंदर कंबाइन होकर के आया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सिंगल कॉलम के सिंगल सेल में ये जो है आ जाए। तो ये पहले हम एंड फंक्शन की मदद से किया करते थे या कॉनकैटिनेट फंक्शन की मदद से किया करते थे, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता था। लेकिन अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास जो एरे टू टेक्स्ट फॉर्मूला है ये काफ़ी आसान और जल्दी कर देता है। कैसे, ये देखते हैं। इक्वल, तो हम यहाँ पर दे देंगे एरे टू टेक्स्ट एरे टू टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया। सबसे पहले ये पूछेगा भाई आपकी जो टेबल है वो कहाँ पर है। यहाँ पर मैंने जो टेबल है ये लेनी है। ये कंप्लीट टेबल मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आप देखिएगा नेम, उसके बाद एज, मैरिड एंड सैलरी, इसने अपने आप कोमा प्रेस करके मेरे को रिजल्ट दिया है। हर एक नेम को इंडिविजुअल और सेपरेट करके दिया है, जो कि हम पहले एंड फंक्शन की मदद से किया करते थे। एंड नॉर्मल एंड जो होता है हमारा, ए एन डी वाला नहीं। तो अब एक और हम यहाँ पर इक्वल, अगर मैं यहाँ पर फिर से एरे टू टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करूँ, अब की बार हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट टेबल को लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आप देखिए ये क्या कर रहा है, एज 26, मैरिड फॉल्स, सैलरी यहाँ पर इन्होंने दिया है 25। अब इसने नेम नहीं लिया क्योंकि मैंने नेम को जो है सेलेक्ट नहीं किया था। ये क्या करता है, ये पहले लेफ़्ट टू राइट काम करता है, फिर हमारा नेक्स्ट रो, पहले ये कॉलम में चलता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में जाएगा। तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। अब कंप्लीटली हम क्या करें, यहाँ पे मैं एक बार फिर से इक्वल एरे टू टेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड देन कंप्लीट टेबल हमने यहाँ पर देनी है हमारी, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर। आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया है वो आपके सामने है। इसने पहले नाम, नेम, फिर दीपक, फिर एज, उसकी एज कितनी है, मैरिड लाइफ में वो फॉल्स ट्रू है, सैलरी उसकी कितनी है, वो सारी यहाँ पर इन्होंने दी है। एक और चीज़ होता है इसके अंदर, इक्वल
एरे टू टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया, अब की बार कंप्लीट एरे फिर से मैंने यहाँ पे दिए, कोमा, यहाँ पर फॉर्मेट आपका कोमा सिस्टम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट दिया है। अब इसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसका ग्रुप दे दिया कि ये जो फॉर्मूला है हमारा किस प्रकार से काम कर रहा है, ये इसने यहाँ पे करके दिखाया है। या फिर मैं यहाँ पे 1 की बजाय 0 यूज़ करूँ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर, तो ये आपको नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अगर हम कोई भी जो ट्रू फॉल्स, देखिए ये जो ट्रू है वो 1 होता है और जो फॉल्स है वो 0 होता है। अगर 0 वैल्यू या फॉल्स नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला क्या करता है, वो एग्जैक्ट मैच के लिए यानी कि फॉल्स रिजल्ट ही उठाता है। अब ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दे देगा। तो जो हमारा टेक्स्ट एरे टू टेक्स्ट फॉर्मूला है, फंक्शन है, वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हमने एक और टेबल यहाँ पर ली है, इसी के अंदर जो हम प्रयोग करने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, द कंट्री एंड प्रोफेशन हैव बीन रिटन द स्पेसिफाइड ऑफ द सिंबल्स एंड सेमीकोलन्स ईच द enclosed इन द डबल कोटेशन, कि ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर इनको ग्रुपिंग करके दिखा देगा कि किस प्रकार से काम कर रहा होता है। कैसे, लाइक मैंने यहाँ पर इक्वल, फिर से मैंने एरे टू टेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिया है। फिर मैं यहाँ पर कंप्लीटली जो मैंने रेंज देनी है मैंने ली, कोमा, यहाँ पर मैंने फिर से 0 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये क्या करेगा, हर एक नाम को आपको सेपरेटली करके दे देगा, जैसे हमारा पीछे हमने पिछले वाले टेबल में हमने देखा था। अब अगर मान लीजिए अब की बार मैंने इसका ग्रुप दिखाना है, सो मैं क्या करूँगा, इक्वल एरे टू टेक्स्ट फॉर्मूला रिपीट हम करेंगे अगेन। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मैं गया, देन ब्रैकेट क्लोज, कोमा 1 हमने यहाँ पर दिया अब की बार एंड देन एंटर। तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर मेरे को ला करके दे देगा। अब एक और छोटा सा लॉजिक इसमें बिल्ड करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे यूँ कह दिया जाए कि यहाँ पर जो हमारी यूनिक वैल्यू है वो एरे की फॉर्म में आ जाए। जब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनिक वैल्यू क्या कर रहा होता है, यूनिक फॉर्मूला जो कर रहा होता है अब आपके डेटा को रो फॉर्म में दे देता है, अगली वाली रो में, नेक्स्ट रो इस प्रकार से दे देता है। बट अगर मान लीजिए मेरे को वो हॉरिजॉन्टली चाहिए, एक ही सेल के अंदर उसकी रेंज बनानी है, सो उस जैसे कि यहाँ पर ये प्रोफेशन है कि भाई कौन कौन से प्रोफेशन है यहाँ पर जो लिए गए हैं रिपीटेडली यूनिक वैल्यू, तो वो एरे की फॉर्म में हम किस प्रकार से लेके आएंगे, इक्वल, तो हमने यहाँ पे एरे टू टेक्स्ट यूज़ करना है। अब एरे टू टेक्स्ट के अंदर जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पर यूज़ करेंगे यूनिक फार्मूला। तो यूनिक फार्मूला मैंने दिया, एरे मैंने यहाँ पे देना है जो कंप्लीट एरे है, और ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन एंटर। आप देखिएगा जस्ट ऑफ ये प्रोफेशन है जो इस टेबल के अंदर लिए गए हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, डाटा एनालिस्टिक है, सेमी स्पेशलिस्ट है, डिजिटल, जो मतलब कि ओवरऑल जितने भी इसमें प्रोफेशन लिए गए हैं वो सारे यहाँ पे रिजल्ट ये निकाल करके हमें दे देते हैं। तो एरे टू टेक्स्ट काफ़ी हेल्पफुल फॉर्मूला रहने वाला है फ्यूचर में हर एक एक्सेल यूजर के लिए, प्रोफेशन के लिए। तो आई होप कि आपको एरे टू टेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो काफ़ी समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।